राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सरोकार की अनेक योजनाएं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के माध्यम से संचालित की जा रही है। इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सामाजिक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के जुड़ाव की महती आवश्यकता है। राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर शर्मा ने सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड का गठन कर इसकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी, तो उन्होंने समाज कल्याण से संबंधित योजना के प्रभावी संचालन के लिए विभाग से संबंधित इकाइयों की पुनर्गठन के लिए उनकी स्थिति का आकलन करने के लिए प्रत्येक जिले में भ्रमण का कार्यक्रम बनाया, जिसके तहत उनके द्वारा भरतपुर में समाज कल्याण विभाग और उसके अधीन संचालित नारी निकेतन, शिशु गृह, वृद्धाश्रम सहित निजी क्षेत्र में संचालित शिशु गृहों के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली गयी। बाल सुधार गृह कौन से गृह होते हैं जहाँ पर कोई अपचारी बच्चा और इसका नाम ही बाल सुधार गृह, तो उनको लाकर के प्रयास किया जाता है कि उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, तो उनकी प्रवृत्ति में परिवर्तन हो, उसके प्रयास किया जाता है। और जो नारी निकेतन में जो बच्चियाँ आती हैं, युवतियाँ आती हैं, उनमें भी कमोवेश कुछ ऐसी होती है जो नहीं रहना चाहती, तो प्रयास ये होता है कि उनका रिहेबिलिटेशन हो सके, उन्होंने कोई अपराध किया तो उससे मुक्ति मिल सके उनको। मैंने 3-4 सेंटर्स को भी विजिट किया और मुझे संतोष है इस बात को लेकर के कि हमारे सेंटर्स में वहाँ व्यवस्थाएं कमोवेश पहले से बहुत अच्छी हैं। आपने देखा था कि जयपुर के विबंधित गृह में पूर्ववर्ती सरकार के दौरान मौतें हुई थी बच्चों। आज आप जामडोली जाकर देखिए, वहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि उसमें हमने समाज के जुड़ाव को शामिल कर दिया। जब समाज खुद सहयोगी बन जाता है तो खुद एक तरह से पारदर्शी व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हो जाता है। और हमारा भी ये प्रयास है कि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से, हमारे बोर्ड के माध्यम से हम लोगों को अपने साथ जोड़ें, उन संस्थाओं को जोड़ें जनता की या पीड़ित मानवता की सेवा करना चाहिए। जो आप बात करें कुछ विसंगतियाँ हैं, कुछ कमियाँ हैं, इसलिए तो मैं विजिट कर रही हूँ सब सेंटर्स को। वही कमी पाई जाए, अभी मैं जाने वाली हूँ नारी निकेतन और वृद्धाश्रम। और देखिए जहाँ भी हम जाते हैं तो हमें एक चीज़ का तो संतोष मिला है कि वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था अच्छी है। कुछ कमियाँ होती हैं, कहीं वाटर कूलर्स नहीं है, कहीं कूलर नहीं है, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर ये सरकार के स्तर पर भी उपलब्ध हो, साथ ही साथ यदि कोई संस्थाएं इसमें सहयोगी बनना चाहे तो ये कह सकते हैं हवन की मीटिंग की, उसमें एक मेन मुद्दा यही रखा है कि हम लोग सरकार की योजनाओं के लिए अवेयरनेस कैंप्स लगाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। और हमारा कारण भी यही है इस चीज़ के लिए कि जो लक्षित वर्ग कौन सा है, जो दूर क्षेत्रों में रहता है, गाँव में रहता है, ढानियों में रहता है, जिसे दरकार है सरकार की योजनाओं उन तक ये सब पहुँचे। इसलिए हम लोग इसके लिए अवेयरनेस कैंप्स आयोजित करने का मानस बना है और ये इसीलिए चाहते हैं कि स्वयंसेवी संस्थाएं हमसे जुड़े। आप जानते हैं गाँव में भी और कस्बों में स्वयंसेवी संस्थाएं बहुत ज़्यादा काम करती हैं। अगर वो हमारे साथ जुड़ जाएंगी तो उससे क्या होगा कि सरकार की योजनाएं भी वहाँ पहुँच सकेंगी, उनसे संवाद होगा तो वास्तविकता से भी हम रूबरू होंगे। अभी टॉप में भी एक स्वयंसेवी संस्था थी, उसने हमें प्रेजेंटेशन दिया, मैंने उनको आमंत्रित किया मेरे दफ्तर में सोमवार को, ताकि हम उनसे संवाद करके और जो बड़ी संस्थाएं काम करती है उनका कोलैबोरेशन लेकर के इन व्यवस्थाओं को सुधारने का काम कि समाज कल्याण बोर्ड एकमात्र ऐसा बोर्ड है जो केंद्र सरकार के समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा ही गठन होता था उसका, लेकिन 2017 में केंद्र की मोदी सरकार ने नीति आयोग के रिकमेंडेशन पर समाज कल्याण बोर्ड को भंग कर दिया और उसके बाद उन्होंने कहीं भी समाज कल्याण बोर्ड के गठन के लिए, और या कह सकते हैं उसकी जो हेल्प होती थी या उसका सहयोग होता था, उसे बंद कर दिया। हाल फिलहाल समाज कल्याण बोर्ड के पास काउंसलिंग सेंटर्स हैं, हमारी पालनहार योजना चली, सामाजिक अधिकारिता विभाग के माध्यम से चलने वाली समस्त योजनाओं में हम सहयोगी बन चुके हैं। और समाज कल्याण बोर्ड चूँकि नया गठित हुआ है, अधिसूचना के साथ हमारा मैंडेट भी नया है। इसमें इस बार जो मैंडेट है उसमें महिलाओं, बालकों के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों के लिए योजनाएं बनाने की बात। तो जब नई चीज़ शुरू हुई है तो आप इसको समझ लीजिए कि सब कुछ नया शुरू है। और योजनाएं जो हमारी पूर्ववर्ती समय की स्वधारा योजना हो, नवजीवन योजना हो या हमारी और अन्य योजनाएं थी, उससे इतर हम नई योजना लाने का प्रयास करें। बोर्ड ने कोई केंद्र ने योजनाएं बंद कर दी, उनका डाइवर्जन कर दिया, तो समाज कल्याण बोर्ड की अधिसूचना ही नहीं आई। राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन, और इस पुनर्गठन के साथ ही पहली बैठक में हमने पुरानी योजनाओं को पुनर्स्थापित करने और नए नवाचार को शामिल करने का काम किया है। उसका हम जब वो प्रेषित करेंगे सरकार के स्तर पर तो हमें पूरी उम्मीद है उनकी स्वीकृति में प्राप्त। लेकिन इस दौरान हम प्रयास ये कर रहे हैं कि हम सारे सेंटर्स को विजिट करें, वहाँ क्या कमियाँ हैं, उनको क्या किस प्रकार से आवश्यकता है, कैसे समाज का सहयोग मिल सकता है, स्वयंसेवी संस्थाएं कैसे हमारे साथ काम कर सकती हैं इन वर्गों के बहबूदी के लिए, उसके लिए हम प्रयास करें।